अस्सलाम वालेकुम केपीएस के प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो चलें जी, आते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। तो काम को शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो जैसे कि जब कल हमने सबक हमद किया था, सबक नंबर 1, आज हम सबक नंबर 2 करेंगे, सफ़ा नंबर 7 पे। तो चलें जी, अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 7। सफ़ा नंबर 7 पे हमारा आज का सबक नंबर 2 है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहते हैं जिसमें आप हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, ठीक है, या की जाए। इसी के साथ हमने पढ़ने से पहले देखना है और साथ ही आय मज़ीद जानिए। पढ़ने से पहले अल्लाह ताला के पहले और आखिरी नबी का नाम बताएं। पहले नबी यानी कि हज़रत आदम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। दूसरा सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। मक्का में पैदा हुए, ठीक है। आय मज़ीद जानिए है, नबी अकरम ख़ातमुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि वालिदा ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा था। इसका सवाल बनेगा कि आपके दादा और वालिदा मोहतरमा ने आपका क्या नाम रखा। तो इसी के साथ बच्चों आपने ये नात भी पढ़नी है, नात के दरमियान में है, पढ़ने के दौरान ये भी आपने देखना है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा दीन लाए, इस्लाम का दीन लाए। किस नबी को दोनों जहानों का सहारा कहा गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी के साथ आपने सारी मशक भी पढ़नी है, ठीक है। अहम अल्फाज मेरे करने के काम, ठीक है, करवाए जा चुके हैं आपको ये पहले, और अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है, ठीक है। ये अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इन्हीं को देखते हुए आपने खाली जगह पुर करनी है। इसी के साथ अगला सफ़ा नंबर 10 देखते हैं। सफ़ा नंबर 10 पे हमारे सवाल हैं। सवाल अलिफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस बात का सबक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकियों का सबक दिया, ठीक है। सवाल बे है, नज़म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी खूबियों का जिक्र किया गया है। नज़म में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत, हदायत, सूरत जैसी खूबियों का जिक्र किया गया है। आखिरी सवाल है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके उनसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपने सवाल नंबर 5, 6 और 7 भी करना है। ये आपको करवाए हुए हैं, बहुत ही आसान तरीन है, ठीक है। आपने ये पढ़ना है सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने बताना है कि आपने क्या सबक सीखा। इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ सवाल नंबर 7 भी आपने करना है, ठीक है। यानी कि मम्मे में से अल्फाज तलाश करके इनके सामने लिखना है। प्यारा, स्यारा, ठीक है, मिलते जुलते अल्फाज लिखने हैं, यानी कि बात, रात, समा, तमा, दाता, नाता, ठीक है। इससे आगे सवाल नंबर 9 है, ये भी आपने ले अहम तलफ़ुज़ और वानगी के साथ पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। पहला सवाल है, हमें हदायत का रास्ता किसने दिखाया। तो इसका जवाब होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई, कुरान मजीद, ठीक है। आखिरी है 10वां सवाल। 10वें सवाल में दिया गया है, दिए हुए इशारों की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 5 जुमले लिखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात होनी भी चाहिए, है भी, ठीक है। तो हमने ये जो अल्फाज दिए हुए हैं उन्होंने मक्का मुकरमा, वालिद और वालदा का नाम, आखिरी नबी, कुरान मजीद, मस्जिद नबवी, ठीक है। हमने इनके बारे में जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चों जुमले बनाने के साथ साथ आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, तो टेस्ट आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में करना है। तो बच्चों आपने टेस्ट कर लेने के बाद स्कूल के लिंक पर अपलोड करना है ताकि आपको टीचर हजरात चेक करके वापस दे सकें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।